महाकुंभ, यह शब्द सुनते ही मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। यह एक ऐसा आयोजन है जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कोई साधारण मेला नहीं है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें आस्था और विश्वास की गहराई को महसूस किया जा सकता है। यह आस्था का, पवित्रता का और ईश्वर से जुड़ने का एक अद्भुत संगम है। यहाँ हर व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाने और आत्मा की शुद्धि के लिए आता है। करोड़ों लोग इसमें डुबकी लगाते हैं, पापों से मुक्ति पाते हैं और जीवन को एक नया अर्थ देते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जो जीवन में एक नई दिशा प्रदान करता है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अमूल्य रत्न है। यहाँ की हर गतिविधि, हर रस्म और हर परंपरा में भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। यह आयोजन 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर बारी बारी से होता है। यह 4 तीर्थ स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से लगता है। हर स्थान की अपनी विशेषता और महत्व है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। वे अपने परिवार और मित्रों के साथ इस पवित्र यात्रा पर निकलते हैं। वे पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और संतों महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है। महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं है, यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम होता है। यहाँ अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का मिलन होता है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ लोग एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं को समझते और सम्मान करते हैं। यह हमें एकता, भाईचारे और सद्भाव का संदेश देता है। यह एक ऐसा आयोजन है जो समाज में प्रेम और सद्भावना को बढ़ावा देता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर के लिए अविस्मरणीय बन जाता है। महाकुंभ की यादें और अनुभव जीवन भर हमारे साथ रहते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। महाकुंभ की उत्पत्ति के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है। यह कथा हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की गहराई में ले जाती है। यह कथा भागवत पुराण में वर्णित है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच अमृता के लिए एक भयंकर युद्ध छिड़ गया था। दोनों पक्ष अमृता का अमृत पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। युद्ध के दौरान देवता कमजोर पड़ी रहने लगे थे और उन्हें अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी, जिससे अमृत प्राप्त हो सके। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे और उनकी शक्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी। देवताओं ने असुरों से मदद मांगी, क्योंकि यह कार्य अकेले करना असंभव था। दोनों पक्षों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया, जिससे समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हो सका। समुद्र मंथन का कार्य शुरू हुआ। समुद्र से तरह तरह की वस्तुएं निकलने लगीं। कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, लक्ष्मी जी और अंत में अमृत कलश। अमृत को देखकर असुर लालच में आ गए। वे देवताओं से अमृत छीनकर भागने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को मोह लिया। मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु ने छल से असुरों से अमृत कलश ले लिया। अमृत कलश को लेकर देवता आकाश मार्ग से जाने लगे। रास्ते में कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें जहां जहां गिरी, वहां वहां महाकुंभ लगने लगा। ये 4 स्थान हैं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ आस्था, भक्ति और त्याग का प्रतीक है। यह पर्व हर 12 साल में एक बार आता है और लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह हमें जीवन का सही अर्थ समझाता है। यहाँ आकर लोग अपने मन की शांति और आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान और साधना करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर हमें ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। यहाँ की हर गतिविधि हमें आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करती है। महाकुंभ हमें एकता, भाईचारे और प्रेम का संदेश देता है। यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं।
यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। यहाँ आकर हमें यह एहसास होता है कि धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर हम सब एक हैं। आइए हम सब मिलकर इस पवित्र अवसर पर आस्था और भक्ति की डुबकी लगाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इस महाकुंभ में भाग लेकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं।